चीन दुनिया में उन देशों में से है जो किसी भी देश के लिए भरोसेमंद नहीं है। राजनीति में अच्छे को गलत दिखाना, सही को बुरा दिखाना, इसकी खासियत भारतीय जनता पार्टी में है और लोग इस वजह से गुमराह होते हैं। ये सब बदतमीज आरएसएस वाले हैं, झूठ बोलते हैं और बहकावे में लाते हैं। कि चीन और भारत के जो संबंध रहे हैं ये तो जग जाहिर है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ नई बात करी जाए। चीन हमेशा से दगाबाज रहा और भारत के पीठ में खंजर भोंकने का काम उसने 50 सालों से करता आया है, तो कोई नई बात नहीं। चीन दुनिया में उन देशों में से है जो किसी भी देश के लिए भरोसेमंद नहीं है और भारत ये चीज़ पहले से जानता है। हमारा और चाइना का प्रॉब्लम, ज़मीन को लेके ज़मीन विवाद बहुत समय से चलता चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है जो हम आज परेशान हो जाएं कि ओहो चीन। लेकिन चीन को लेकर के भी जब इंडिया हमेशा चीन से लड़ता रहा, तब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चीन की गोद में खेलती रही। भारतीय मीडिया के कुछ मीडिया हाउसेस आपको दिखाते हैं उस पुरानी पार्टी का नाम, यानी कि कांग्रेस, कि किस तरीके से वो चीन की गोद में खेलता है। लेकिन वो झूठ है और वो झूठ इसलिए है कि वो कांग्रेस ही थी जिसने अपने शासनकाल में चीन को सही मायनों में लाल आंख दिखाई, हाथ दिखाया और औकात दिखाई। लेकिन राजनीति में अच्छे को गलत दिखाना, सही को बुरा दिखाना, इसकी खासियत भारतीय जनता पार्टी में है और लोग इस वजह से गुमराह होते हैं। याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ऐसी झूठी बातें करके भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता ढूंढती है, लेकिन हकीकत मानिए कि वो शॉर्ट लिव्ड होती है। मेन मुद्दा ये है कि चीन की गोद में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खेलती आई है। शायद आप लोगों को ना पता हो, तो जब चीफ मिनिस्टर था नरेंद्र मोदी गुजरात का, तो चीन के साथ गुजरात के बहुत अच्छे व्यवहार रहे, बहुत अच्छे बिजनेस टाई अप रहे, बहुत पैसा आया चीन से, बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात उसने करी और यहाँ तक के डेलीगेशंस भेजे चीन गुजरात से। और ये तब की बातें हैं जब यूपीए 1 यूपीए 2 मना करता रहा कि चीन से एक थोड़ा सा दूरी रखा जाए, वैसे साथ में काम तो करते ही हैं। लेकिन मोदी नहीं माना। मोदी ने ताइवान, चीन, इन देशों को अपने गुजरात राज्य के बिजनेस के नाम पे इतना नज़दीकियां पैदा करी कि जब ये आदमी पावर में आया 2014 में, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद इसने क्या किया, चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू किए। और आपको याद होगा 2013 ऑनवर्ड्स, जब तक इलेक्शन जीते नहीं, ये आदमी अपने भक्तों के मुंह से, भाजपा वालों के मुंह से ये कहलवाता था बैन चाइना, यानी कि चाइना के माल का बहिष्कार करो। और हकीकत में देखा जाए तो चीन की गोद में ये बैठे हुए थे, क्योंकि बैन चाइना करने की इनकी औकात नहीं थी। 2012 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने $100 बिलियन का इंडो चाइना ट्रेड का टारगेट रखा, तब ये बहुत ज़्यादा चमके थे, चीन के साथ तुम करोगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी उस टारगेट को कभी पूरा नहीं कर पाए जो 2015 तक में पूरा करना था। ये गवर्नमेंट प्लानिंग जो होती है, इस सपने को, मनमोहन सिंह के सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहा है। पिछले 2 साल में $95 बिलियन के आसपास का इंडो चाइना ट्रेड रहा है। इसलिए ये लोग चीन के साथ क्या लाल आंख दिखाएंगे, ये तो झुके हुए हैं चीन के सामने पूरी तरह। आप लोगों को याद होगा ढोकला डिप्लोमेसी, साबरमती के किनारे झूले में बैठ के ढोकला विद ग्रीन चटनी
ये खाने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिनपिंग के साथ ये लोग हमारे देश को बचाएंगे, ये हमारे देश को चीन से बचाएंगे। नालायक लोग हैं, ये नालायक लोग हैं। ये आरएसएस जो है, इसका एक लेखक है, उसका नाम है रतन शारदा। रतन शारदा ने एक बात कही थी और उसको रिपब्लिक टीवी से लेके हर चैनल पे जाके मैंने ऐसा लताड़ा है उस झूठ को उसके। इस आदमी ने ये कहा था कि इंडो चाइना एग्रेशन, यानी जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसको लेके जवाहरलाल नेहरू आरएसएस की मदद से इतने खुश हुए थे कि 1963 की 26 जनवरी की परेड जो दिल्ली में होती है, उसके लिए आरएसएस को इनवाइट किया और उस पर आरएसएस ने मार्च पास्ट किया। एक नंबर का गधा, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का बेवकूफ ये रतन शारदा और आरएसएस वाले। ना कभी प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी किसी को बुलाया और ना कभी इन्होंने मार्च पास्ट किया 26 जनवरी की परेड में, 1963 हो या आज तक हो, कभी नहीं किया। पर ये देश को गुमराह करते हैं और इनके बड़े बड़े लोग उसकी बात को फॉलो करके झूठ बोलते हैं। परसों एक चैनल पे, एबीपी न्यूज़ पे, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस बात को रिपीट कर रहे थे और मुझे उन्हें टोकना पड़ा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के इतना झूठ बोलते हो बीजेपी वालों। तो इस तरीके से ये लोग झूठ फैलाते हैं। चीन के मामले में कोई आरएसएस की कोई मदद नहीं हुई, किसी ने मदद नहीं दी थी और कुछ नहीं किया था, और ना 26 जनवरी के लिए बुलाया, ना नेहरू जी ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। ये सब बदतमीज आरएसएस वाले हैं, झूठ बोलते हैं और बहकावे में लाते हैं। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।